हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि खनिज होता क्या है और इसको पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चट्टानें जो होती है वो रासायनिक पदार्थों के संयोग करने से बनती है। इन रासायनिक पदार्थों को ही खनिज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो परस्पर मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं खनिज कहलाते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि प्रत्येक खनिज पदार्थ का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ खनिज पदार्थ केवल एक रासायनिक तत्व से बना होता है, जैसे कि सोना हो गया, लोहा, तांबा, सल्फर, ग्रेफाइट इत्यादि। और ज़्यादातर खनिज पदार्थ एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के किसी निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ अलग अलग रूपों में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि खनिजों की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, अभी तक लगभग मान लीजिए कि 200 खनिज पदार्थ ज्ञात है। इनमें से प्रत्येक खनिज पदार्थ का अपना अपना विशेष गुण होता है। तो खनिजों के रंग, चमक, कठोरता, विशिष्ट गुरुत्व और विदलन जैसे गुणों का उपयोग करके हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रंग के आधार पर खनिजों को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों, खनिजों का रंग एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो खनिजों को पहचानने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ खनिज का केवल एक विशिष्ट रंग होता है, जैसे कि गैलेना। गैलेना एक खनिज पदार्थ होता है जो धूसर रंग का होता है। लेकिन ज़्यादातर खनिज पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कई प्रकार के रंग दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खनिजों में अल्प मात्रा में अशुद्धियाँ भी मिली रहती है, जिसके कारण उसका रंग परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि कोरंडम, ये भी एक खनिज पदार्थ है जिसका रंग नीलम एवं माणिक या फिर लाल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रंगों के आधार पर खनिजों की पहचान करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं चमक के आधार पर खनिजों को पहचानना। दोस्तों, खनिजों में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है। खनिजों में चमक उसके पृष्ठ द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। यह परावर्तित प्रकाश ही उसकी चमक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुछ खनिजें हो गई जैसे कि गैलेना हो गया, पाइराइट हो गया और मैग्नेटाइट हो गया, ये सब में धातु जैसी चमक होती है। और ज़्यादातर खनिज पदार्थों में अधात्विक चमक होता है, मतलब अधातु जैसा चमक होता है, जिसके कारण उसका वर्णन रत्नों की भांति अत्यधिक चमकीला, कांच जैसा या फिर मोम जैसा कहकर किया जाता है। जिप्सम हो गया और सैल खड़ी हो गई, इसमें मोतियों जैसी चमक होती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कठोरता के आधार पर खनिजों को पहचानना। दोस्तों, किसी भी खनिज पदार्थ की कठोरता उसके परमाणु बंधनों की शक्ति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि किसी भी खनिज में उसके परमाणु जितनी मजबूती से जुड़े रहेंगे वह उतना ही ज़्यादा कठोर होगा। एक कठोर खनिज पदार्थ अपने से कोमल खनिज पदार्थ पर खरोंचे मार सकती है। ठीक है दोस्तों, इस गुण का उपयोग एक जर्मन वैज्ञानिक महोस ने कठोरता मापक्रम बनाने में किया था। इसके लिए उन्होंने हीरा और सैल खड़ी को ध्यान में रखकर किया था। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, जिसकी कठोरता मापांक 10, और सबसे कोमल पदार्थ सैल खड़ी, जिसकी कठोरता मापांक 1 रखा गया। इस मापक्रम के आधार पर ही क्वार्ट्ज की कठोरता 7 अंश रखा गया और कोरंडम की कठोरता 9 अंश रखा गया। इस मापक्रम के अनुसार छोटे चाकू की कठोरता 5.5 अंश और नाखून की कठोरता 2.5 अंश होती है। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें दिए गए अज्ञात कठोरता वाले खनिज पदार्थ पर ज्ञात कठोरता वाले खनिज या वस्तु द्वारा खरोंच मारकर उस खनिज की पहचान करने की एक काम चलाऊ विधि प्राप्त होती है। ठीक है।
इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट गुरुत्व। इसके आधार पर खनिजों को पहचानना। दोस्तों, किसी भी खनिज का विशिष्ट गुरुत्व उस खनिज के अवयवी परमाणुओं के भारीपन या उसकी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं और अणुओं की सघनता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सोना का विशिष्ट गुरुत्व 19.3 और तांबे का विशिष्ट गुरुत्व 8.9 होता है। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के विशिष्ट गुरुत्व का ज्ञान उसको पहचानने की एक सरल विधि प्रदान करती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विदलन, यानी कि विदलन के द्वारा खनिजों की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके।